Exercise 1.2, question number 2, part 1. सिंप्लीफाई करना है हमें इस क्वेश्चन को, जो है cos of 2 theta plus I sin of 2 theta whole raised to power 5 multiplied by cos of 3 theta minus I sin of 3 theta whole raised to power 6 डिवाइड बाय, यानी कि पहले दोनों एक्सप्रेशंस के मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करना है विद cos of 4 theta minus I sin of 4 theta whole raised to power 7 into cos of 5 theta plus I sin of 5 theta whole raised to power 3 से। अब सिंप्लीफाई करना है। ये क्या चीज है? It's an expression, algebraic expression, in which one complex number in the form of polar form is multiplied with another complex number in polar form, ठीक है, डिवाइड और फिर डिवाइड हुआ है with another complex number z3 whole raised to power 7, and this z3 is again in polar form, and z4 से मल्टीप्लाई फिर हुआ और उसको भी पोलर फॉर्म में है, फिर उसके ऊपर होल पावर 3 है। तो हमने ये सॉल्व करना है। इसका एक मुश्किल तरीन तरीका तो आप देख सकते हैं कि आप इन सबको पहले जिस तरह ये दिए हुए हैं z1 की पावर 5 करें, फिर उसको z2 को पावर 6 के साथ मल्टीप्लाई करें और व्हाटएवर। बट here we can also see that a complex number can be, if it is written in the form of cis theta whole raised to power something, then we can always apply De Moivre's theorem, according to which this power will be converted into the rotation of theta to n times and vice versa. If we are given a rotated angle of n theta for the polar complex number, then we can always write in the exponent form with the help of De Moivre's theorem. क्लियर हो गया अब ये बात जो मैंने एक्सप्लेन की? यानी कि अगर पोलर फॉर्म में कोई नंबर दिया हो और उसका एक्सपोनेंट लेना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो और उसका एक्सपोनेंट लेना हो, तो हमें क्या करना होता है? हमें सिर्फ उसके जो आर्गुमेंट होता है या उसका जो थीटा होता है या उसका जो एंगल होता है जिसके अबाउट वो पोलर फॉर्म में रोटेटेड होता है, ठीक है, तो वो जो है वो सिर्फ रोटेट करना पड़ता है उस पावर से, डी मोइवरे थ्योरम की एप्लीकेशन। वाइस वर्सा, अगर ये मतलब हम उल्टा भी कह सकते हैं, सीधा भी कह सकते हैं। ठीक हो गया? ये क्लियर हो गया आपको? ये मैंने आपको हिंट दिया। अब हम आ जाते हैं अपने सवाल की तरफ। इसकी तरफ देखें तो अब हम क्या कर सकते हैं? देखो, ये जो दिया हुआ है पहला कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैं z1 कह रही थी, cos of 2 theta plus I sin of 2 theta whole raised to power 5, अगर इस पे हम डी मोइवरे थ्योरम की एप्लीकेशन करें तो इसको मैं कह सकती हूँ cos of theta plus iota sin of theta raised to power, can I write 10? जी हाँ, क्योंकि n टाइम्स रोटेटेड जो एंगल है इसको मैं एक्सपोनेंट में ले जा सकती हूँ। सिमिलरली दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 थीटा वाला, इसको मैं लिख सकती हूँ CIS थीटा रेज टू पावर -18। कैन आई? ये आपका जनाब एक होमवर्क है कि इस बात को सोचें कि Z कॉन्जुगेट इन पोलर फॉर्म यूनिट मैग्नीट्यूड वाला
ठीक है, इन यूनिट फॉर्म z कॉन्जुगेट एक्चुअली क्या होता है, CIS थीटा रेज टू पावर -1, या उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ थीटा माइनस I sin. Do check it if I'm telling the truth of it, or you can prove it. अच्छा, अब इसके मुताबिक मैंने कहा कि दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ इफ यू आर सेइंग दैट 3 थीटा एम्पलीट्यूड वाला कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसका अगर ये कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है तो ये -18 पावर में चलेगा। सिमिलरली नीचे मैं लिख सकती हूँ CIS थीटा विद अ नेगेटिव पावर -28, इज इट 7 4 28, एंड फिर CIS थीटा रेज टू पावर 15, इज इट पॉसिबल? कर सकते हैं ना इसको इसी तरह। अब देखें तो हम यूं भी लिख सकते हैं, अगर नहीं तो मुझे बताएं, अगर आपके फिर भी समझ नहीं आता, क्या मैं इस चीज को लिख सकती हूँ? आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपको पता है ना, लिख सकते हैं इस तरह। जी हाँ, ये जब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या कहते हैं, जब कोई चीज ऊपर जाती है तो कॉन्जुगेट लेके जाती है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, या दूसरे लफ्जों में रियल नंबर्स के जो पावर के कानून थे उसके मुताबिक इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सिमिलरली जो CIS थीटा रेज टू पावर 15 है उसकी पावर -15 हो जाएगी। सो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया Z1 10, Z2 -18, Z3 raised to power 28 एंड Z4 -15 की पावर के साथ ये चारों चीजें मल्टीप्लाइड हैं, और हमें बताया गया है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के मुताबिक जब सेम बेसिस Z1 Z2 सॉरी नहीं था, एक ही Z था, यानी cos ऑफ थीटा प्लस I sin ऑफ थीटा, cos ऑफ थीटा प्लस I sin थीटा, cos ऑफ थीटा प्लस I sin थीटा, cos ऑफ थीटा प्लस I sin थीटा। तो ये चारों एक ही बेस के ऊपर मुख्तलिफ पावर्स हैं, तो क्या ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है 10 -18 प्लस 28 -15, पावर्स ऐड हो जाएंगी and you will get the answer. Do it yourself now. ठीक हो गया? This is question number 2 का part 2. Now अगर आप लोग अपनी बुक्स खोलें, अगर आप अपनी बुक्स खोल लें तो आप देखेंगे कि पार्ट 2 के अंदर क्या डिफरेंस है जनाब। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 2। ठीक है, अगर हम ये देखते हैं तो 2 में लिखा हुआ है, ठीक है, इसकी मदद से आप बाकी भी कर लेंगे। ठीक है, cos ऑफ अल्फा माइनस I sin ऑफ अल्फा रेज टू पावर 11 into cos of divide by cos of beta plus I sin of beta। ठीक है, ये आ गया जी पावर 9। अब देखा जाए तो फिर हमने इसको भी सिंप्लीफाई ही करना है। ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका एम्पलीट्यूड अल्फा दिया हुआ है, जबकि नीचे जो क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में आया हुआ है उसका एम्पलीट्यूड बीटा दिया हुआ है। सो दे आर टोटली डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स या आर्गुमेंट सॉरी। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैंने आपको होमवर्क में भी बताया और बताया कि z कॉन्जुगेट या 1/z का मतलब क्या होता है, वो मतलब होता है z रेज टू पावर -1। ठीक हो गया, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं जनाब cos ऑफ अल्फा
minus I sine of alpha raised to power 11 and cos of beta plus I sine of beta raised to power minus 9. Isn't it? Now we can apply De Moivre's theorem to get the simplest form of the exponent of complex number given. ठीक है, अल्फा इसको लिख सकते हैं, जो सेकंड वाला cos बीटा वाला है उसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ -9 बीटा प्लस आई साइन ऑफ -9 बीटा, या दूसरे लफ्जों में अब हमें क्लियर हो गया कि हम cos of minus theta is cos of theta and sine of minus theta is minus sine theta. तो अब हम हमेशा ये कर लेंगे कि जब भी पावर नेगेटिव है सिंपली हम कॉन्जुगेट ले लेंगे जो नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर दी है. ठीक हो गया, क्लियर हो गया. अब हम क्या करेंगे, हम इनके ऊपर सिंपली अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन वाली सिंपल. ठीक है, a माइनस बी सी माइनस डी फॉर्मूले के मुताबिक लिखें, या अगर आप समझते हैं तो इसे सिंपल मल्टीप्लाई कर लें भाई. दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में मल्टीप्लाई हुए हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जनाब cos ऑफ एल्फा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, cos ऑफ 9 बीटा. ठीक है, और सॉरी ये बीटा है. ठीक है, ये आ गया जी. इसको cos 11 अल्फा को cos 9 बीटा से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसके बाद इन दोनों का प्रोडक्ट आई का प्रोडक्ट आपको रियल नंबर दे देगा. अगर आपको फॉर्मूला याद है तो प्रोडक्ट को हम तरतीब से लिख दें. ये आ जाएगा माइनस आई स्क्वायर का मतलब प्लस साइन ऑफ 9 बीटा एंड साइन ऑफ 11 बीटा. ठीक है, और फिर आ जाएगा आयोटा के साथ cos ऑफ 11 अल्फा साइन ऑफ 9 बीटा. ठीक हो गया, और फिर आ जाएगा जनाब एक दफा ये इससे मल्टीप्लाई होगा और फिर ये माइनस के साथ सॉरी मल्टीप्लाई कर लेना भाई. माइनस साइन ऑफ साइन ऑफ साइन ऑफ 11 अल्फा एंड cos ऑफ 9. ओके जी, अब देखें तो ये क्या बन गया. वैसे भी हम इसको कह सकते थे कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड पड़े तो इनका आंसर क्या आता है. ठीक है, वो भी कर सकते थे वैसे. चलें जी, ये हो गया. यानी कि हमारे पास आ गया cos of 11 alpha minus 9 बीटा. ठीक है, माइनस आई साइन ऑफ 11 अल्फा माइनस 9 बीटा. सॉरी बच्चों, मैंने शायद कोई पीछे मिस्टेक कर दी. यहाँ पे साइन की कोई मिस्टेक है. आई थिंक यहाँ पे माइनस आता है. आई थिंक आप इसको दोबारा से रिपीट करेंगे तो आप करेंगे. ठीक है, और यहाँ पे माइनस आता है और यहाँ पर बी माइनस आता है.
ठीक है, आप देखें तो ये बन जाएगा, ये 11 अल्फा प्लस 9 बीटा, ठीक है कि ये 9 प्लस 9 बीटा, यहाँ साइन के डिफरेंस है, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। ठीक हो गया। अब यहाँ मिस्टेक है, इस मिस्टेक को आप चेक करें, ठीक है। अब ये हमने किया तो ये आ जाता है CI इज दैट ऑल, ओके, ये हमारे पास आ जाता है CIS CIS 11 अल्फा प्लस 9 बीटा। No, I think, ठीक है, let's check it, okay.